जिला मुख्यालय जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने की। वहीं जिला पंचायत मुख्यालय के कार्यपालन अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई। विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया कि जिन स्थानों पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उन्हें तत्काल बदला जाए। 15 वार्ड क्रमांक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पतौता, शिलचट एवं पदवार की अनुसूचित जाति बस्तियों में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें सामने आई है, जिन्हें शीघ्रता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त आदिम जाति कल्याण विभाग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ ग्राम पंचायतों में सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वहां सचिव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। मेरा निवेदन ये है, अभी आपने दो बातें रखी कि माननीय सदस्यों के कहने पर या प्रस्ताव पर हमने मोटर वितरित की। मेरा निवेदन आपसे ये है कि यहाँ जितने 32 जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, इनमें से कोई क्या बता सकता है कि उनके कहने पर कितने मोटर आपने वितरित किए? यहाँ 32 में जितने जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, आप बता दीजिए। आप भी सदन में मौजूद है, सारे सदस्य सदन में मौजूद। दूसरा मेरा निवेदन ये है, मुझे पता है कि ये मोटर किसके कहने पे कहाँ जाते हैं और कैसे बढ़ते हैं। ये बिजली के बिल का मामला मैंने 2 साल पहले भी सदन में उठाया था कि जहाँ मोटर लिए जाते हैं उसका बिजली का बिल भुगतान किया जाए। आपने कुछ क्या लिखा, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, मैं वो कह रहा हूँ। आप बार-बार घुमा रहे हैं मेरे क्वेश्चन। हाई स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राथमिक पाठशाला और उसकी बात कर रहा हूँ, माध्यमिक पाठशाला की। तो डीपी मैंने तो यही कहा ना, जो हो अधिकृत अधिकारी वो आए और बताएं। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि क्यों साहब बताएं। विद्यालयों को गिराया जा रहा है, उनका प्रमाण पत्र और वो 5 साल कार्य योजना नहीं पारित हुई तो बच्चे कहाँ जाएंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब आप कहीं जाते हो तो तब ना नहीं, मुझे पानी नहीं मिल रहा तो पहले हम फिल्टर कराने की व्यवस्था न करते हैं। सूची कहाँ है? प्रमाण पत्र नहीं, वो सूची तो जारी है, कलेक्टर साहब ने प्राथमिक पाठशाला के लिए। लेकिन ये वही ऐड कर रहे हैं, ये ऐड ही कर रहे हैं स्कूल जो खराब है। सुन लीजिए, आपकी विषय को ला रहे हैं। हाँ, उसी विषय चल रहे हैं। पदवार प्राथमिक पाठशाला कोर्स लगा है, बड़ा गाँव काम पीएचई कर रहा है, तो एज कंपैरिजन टू पीएचई और जल निगम बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। इसलिए मैं मन से कह रही हूँ, जल निगम के अधिकारी बैठे हैं, मैं खुद अपने साथ जल निगम के अधिकारी और सुधांशु दीक्षित जी मेरे साथ जीएम जो है लेकिन मेरे साथ स्वयं वो क्षेत्र में जहाँ गए और जितनी जगह मैंने उनको दिखाया, उन्होंने 2 महीने के अंदर वहाँ काम कराए। तो मैं ये बात से एग्री नहीं हूँ कि वो काम पीएचई को दिया जाए। पीएचई ज्यादा अच्छा काम करती है सरपंच के अकॉर्डिंग। तो ये मैं कह रही हूँ कि पीएचई अच्छा काम करती तो जल निगम और पीएचई का अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि दोनों ही ज्यादा। आप देखिए अभी जल निगम चल नहीं करती निकाल गया है। नहीं क्या करते तुम कब कितने किसको आप मोटर देते पूरे सदन में? पता है पहले ना किसको आप मोटर दे बिना विधायक के अलावा किसको देते हैं? नहीं, हर विभाग के सभापति से पूछा जाकर है कि आप इस विभाग के सभापति किसको मोटर दिलाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब किसको आपने वोट सबसे कमजोर सदन साबित हो रहा है। नियम के तहत माननीय अधिकारी राजस्व को प्रकरण दे दिया जाए। पीएचई विभाग का है, पीएचई विभाग मुद्दा है। इसमें लगभग मान चलिए कि जो यहाँ दी जाते हैं पीएचई विभाग जो जानकारी दी जाती है वो अधूरी दी जाती है, अधिकांश फर्जी तरीका है। पीएचई विभाग में बहुत सा लंबा घोटाला है, 142 करोड़ का। इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ दिखा देते हैं कि पाइपलाइन फिट हो गई, पानी चालू है, मोटर डाले हैं, कुछ नहीं है। अधिकांश लगभग 60% फर्जी है। इस पर जांच में ये लोग नहीं दिया गया नहीं, अब इसको हम लोग उठाए हैं कि भाई इसके जांच होनी चाहिए। और पीएचई विभाग के बहुत सारे मामले हैं और पीएचई विभाग के ऐसे भी कर्मचारी हैं जिसे 30-40 साल वहीं जमे हैं,
वहीं स्थानीय जमे हैं, वहीं राजनीति करते हैं, वहीं सब लगभग अपने हिसाब से काम करते हैं, वहाँ जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं। बहुत सारे से क्या प्रयास किया जाएंगे इसके लिए? प्रयास में अगर नहीं हमें हटाते हैं तो हम लगातार यहाँ दूसरा जब समान सभा बैठक होगी उसमें यही हम समान सभा में अनशन बैठेंगे अंदर।